अपनी लास्ट वीडियो में हमने मास परसेंटेज कैलकुलेट करना सीखा, यानी कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जैसे मेरे पास है C2H5OH, ये मेरे पास एक कंपाउंड है और इस कंपाउंड के अंदर आप देख रहे हैं कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अपनी लास्ट वीडियो में हमने इसी तरीके से कार्बन की परसेंटेज, हाइड्रोजन की परसेंटेज, ऑक्सीजन की परसेंटेज को कैलकुलेट करना सीखा अपनी लास्ट वीडियो में, यानी कि हमने परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड हमने जाना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल है जो मेरे पास C2H5OH है, सबसे पहले हम इसका मोलिकुलर मास हमने निकाला अपने लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग। हमने देखा 2 × 12 + 5 × 1 + 16 + 1, यानी कि आपके पास 24 + 5 + 16 और +1 यानी कि 46, ये इसका मोलिकुलर मास था। फिर आपने कार्बन की परसेंटेज, कार्बन कितना है यहाँ पर 24/46 × 100, आपने कार्बन की परसेंटेज निकाली। 6/46 × 100 आपने हाइड्रोजन की परसेंटेज निकाली। 16/46 × 100 आपने यहाँ पर ऑक्सीजन की परसेंटेज को कैलकुलेट किया। आपने यहाँ पर जब पिछली वीडियो के अकॉर्डिंग 52.17 आपकी यहाँ पर परसेंटेज आएगी, मैंने कैलकुलेट कर रखा है, आप कैलकुलेट करिएगा। और यहाँ पर आएगा 13.07% और यहाँ पर आपके पास जो आने वाला है वो 34.7% आपके पास यहाँ पर ये परसेंटेज आपको ऑब्टेन होगी। इसी तरह से गिवन परसेंटेज से हम जब फॉर्मूला तक पहुंचते हैं, ये वीडियो आज हमें बनानी है जिसके लिए हम एम्पिरिकल फॉर्मूले को कह रहे हैं। अगर आपको ये परसेंटेज पता है तो आप इस फॉर्मूले पे आसानी से पहुंच सकते हैं, परंतु ये पॉसिबल नहीं कि हर एक कंपाउंड के अलग अलग एलिमेंट की आप कितनी परसेंटेज को याद करेंगे, कितने एलिमेंट के डेटा को याद करेंगे आप कंपाउंड के अंदर, ये इम्पॉसिबल है। मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट यहीं से निकलता है। सीधा सीधा मतलब है कि अगर आपको एलिमेंट की परसेंटेज गिवन है तो फॉर्मूला तक पहुंचना है, तो ये हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला कॉन्सेप्ट होता है। इस बात को हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। आज हम अपनी इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और फिर हम अपने पॉइंट पर आते हैं कि हमारे पास क्या एम्पिरिकल फॉर्मूला है और कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। अब हम सबसे पहले जैसे हमने कंपाउंड लिया तो उस कंपाउंड का हम मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। मोलिकुलर फॉर्मूला, ये मोलिकुलर फॉर्मूला हम जैसे निकालते हैं तो हम वहीं पर आकर के इस वीडियो को पूरी तरीके से समझाएंगे कि मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है। n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये हमारे पास मोलिकुलर फॉर्मूला हुआ करता है। मोलिकुलर फॉर्मूला हमारे पास हुआ करता है n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो मोलिकुलर फॉर्मूला हमने निकाला है, यहाँ पर जो n की वैल्यू होगी 1 2 3 4 एक इंटीग्रल वैल्यू होगी, और यहाँ पर जो यदि n की वैल्यू 1 होती है, तो मोलिकुलर फॉर्मूला इक्वल आएगा एम्पिरिकल फॉर्मूले के इक्वल आना है। n कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, अब यहाँ से हम n को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और n को कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला है कि जो हमारे पास मोलिकुलर फॉर्मूला मास गिवन है, अगर उस मोलिकुलर फार्मूले मास को हम एम्पिरिकल
फॉर्मूले मास से हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, तब हमारे पास n की वैल्यू कैलकुलेट हो जाया करती है। और जब हमारे पास n की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है तो यहाँ से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि आप एक एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को आसानी से समझेंगे कि एग्जाम्पल में क्या होता है। एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं, मान लो हमने ग्लूकोज लिया, हमने क्या लिया, ग्लूकोज, और आप जानते हैं ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है। आपने लिया ग्लूकोज, ग्लूकोज होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि आपके पास क्या चीज़ इसमें कॉमन है, 6 कॉमन है। क्या इसके पास कॉमन है, 6। तो आप इसको 1:1 रेशो में ऐसे आप यहाँ पे आपने ऐसे कन्वर्ट कर दिया तो सिंपल सी बात यहाँ पर आए तो यहाँ पर C1H2O1 यानी कि CH2O बना। ये जो आपके पास CH2O है ये एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है, ये एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है। और ये जो आपने पहले इनिशियल में लिया था ये आपके पास में एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ये क्या है, आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब यदि आप इसको दोबारा, इस एम्पेरिकल फॉर्मूले को दोबारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और n इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ये आपके पास में आना चाहिए। अब उसके लिए आपको इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा। 6 × 12 प्लस 12 × 1 प्लस 6 × 16। तो आपके यहाँ इन सबको जोड़ने के बाद जब एक फाइनल रिजल्ट आएगा 180, क्या आएगा आपके पास 180 U या 180 ग्राम। आप यहाँ पर जब इसको आप एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे तब आपके पास 12 + 2 + 16 यानी कि आपके पास 30 आना है। क्या आना है आपके पास, 30 U या 30 ग्राम, आप जो भी माने वो आपको यहाँ पे लेना है। अब n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको 180 डिवाइडेड यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड 30 यानी कि आपके पास 6 आ गई, 6 आ गई। अब यानी कि ये जो आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला मिला है, आपको ऑब्टेन हुआ है, इस एम्पेरिकल फॉर्मूले को आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको लेना पड़ेगा, यानी कि 6 × CH2O। ये आपके अब इस 6 के मल्टीप्लाई करेंगे तो C6H12O6, ये आपके पास दोबारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके पास ऑब्टेन हो गया। ये बेसिकली रिलेशन है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले और एम्पेरिकल फॉर्मूले के बीच में। एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बीच रिलेशन को समझेंगे। जो एग्जाम्पल अपने पास है C6H6, इसमें जो ये आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ। अब इस मॉलिक्यूलर फार्मूले में कॉमन क्या है, 6 कॉमन है तो सिंपल सी बात है इसके पास आ गया यहाँ पर C1H1 यानी कि CH, ये आपके पास एक एम्पेरिकल फार्मूला बना। अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे इस मॉलिक्यूलर फार्मूले का मास निकालेंगे। हम मॉलिक्यूलर फार्मूला मास आपके पास हुआ 6 × 12 प्लस 6 × 1 यानी कि आपके पास 72 प्लस 6 यानी कि 78। और यहाँ पर आपने निकाला 12 × 1 प्लस 1 × 1 यानी कि आपके पास 12 प्लस 1 यानी कि आपने यहाँ पे 13 निकाला। अब यहाँ से आप n कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास अब यानी कि आपके पास n की वैल्यू आपके पास यहाँ पे है 78/13 आपके पास आई 6। अब आपके पास जो फार्मूला है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला
एम्पेरिकल फार्मूला n की वैल्यू 6 है, यहाँ पर आपके पास CH आ गया तो C6H6 ये आपके पास मोलिकुलर फार्मूला बन गया। अब हम इससे आगे एक और इम्पोर्टेंट नोट बताते हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वहीं से फिर आगे हम एम्पेरिकल फार्मूले को हम यहाँ अच्छे से समझेंगे कि इसको कैसे निकाल सकते हैं। हमारा नोट पॉइंट ये है कि जो आपके पास एक और रिलेशन होता है वोलेटाइल कंपाउंड के लिए, जो विक्टर मेयर ने एक मेथड निकाला एट STP पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर एक रिलेशन निकाला जिसे हम बोलते हैं मोलिकुलर मास 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ये आपके पास एक रिलेशन है। इसका भी आगे हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। अब हम किसी भी एम्पेरिकल फार्मूले को लिखते वक्त 6 बातें हमें ध्यान रखनी होती है। सबसे पहले आपको एलिमेंट और सिंबल और उसकी परसेंटेज को लिखना है, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट एलिमेंट की फॉर्मेट में आपको लिखना है, फिर उसके सिंबल को लिखना है, फिर आपको क्या लिखना है, उसके सिंबल को, क्या उसका सिंबल होता है, और फिर उसकी परसेंटेज को आपने लिखना है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। ये लिखने के किसी भी एम्पेरिकल फार्मूले को लिखने का एक तरीका होता है। मैं साथ साथ आपको ये बात समझाता रहूँगा। आपके पास सेकंड स्टेप आपका है टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। फिर उसके बाद आपको नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना है। उसके बाद फिर थर्ड आपको करना है टू कैलकुलेट सिंपल मोलर मास। फिर आपको सिंपल मोलर मास में कन्वर्ट करना है, सिंपल मोलर मास में आपको उसको कन्वर्ट करना है। फोर्थ स्टेप आपको जो करना है टू कैलकुलेट सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। फिर क्या करना है, आपको होल नंबर रेशियो में इसको कन्वर्ट करना है, यानी कि आपके पास में फोर्थ पॉइंट ये हुआ कि टू कैलकुलेट सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। एंड फिफ्थ टू राइट एम्पेरिकल फार्मूला। क्या है फिफ्थ में, क्या करना है, टू राइट एम्पेरिकल फार्मूला आपको यहाँ पर फिर लिखना है। और 6 बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, n को फाइंड आउट करके 7th पॉइंट में आपको मोलिकुलर फार्मूले में कन्वर्ट करना है। किसी भी एम्पेरिकल फॉर्मूले को लिखने के लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होता है। अब एक न्यूमेरिकल्स के थ्रू मैं इसको समझाऊंगा, एक एग्जांपल के थ्रू मैं इसको समझाऊंगा। आपके पास एक क्वेश्चन है, ए कंपाउंड कंटेन 4.07% हाइड्रोजन कितना है, 4.07%। कितना है, 4.07% हाइड्रोजन एंड 24.27% कार्बन कितना है, 24.27% कार्बन। कितना, 24.27% कार्बन। एंड रेस्ट ऑफ द क्लोरीन यानी कि 100 में से इन दोनों को जोड़ो और घटाओ, वो क्लोरीन आपके पास 100 माइनस 4.07 प्लस 24.27%। इन दोनों को आप जोड़ोगे तो आपके पास में कितना आएगा, रेस्ट ऑफ द परसेंटेज आएगी आपके पास में 61.65%। ये आपके पास क्लोरीन आ गई। इट मोलर मास इज 98.96। इसका जो मोलर मास है कितना है, मोलर मास आपको पास गिवन है कितना है, 98.76 आपके पास इसका मोलर मास है। कैलकुलेट एम्पेरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला। आपको एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है और आपको मोलिकुलर फार्मूला कैलकुलेट करना है। ये आपका क्वेश्चन रहा। इस क्वेश्चन को आप दोबारा समझिए। ए कंपाउंड कंटेन 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड क्लोरीन 71.65% एंड गिवन मोलिकुलर मास इज 98.16 एंड कैलकुलेट एम्पेरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड। ये आपके पास है।
तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं और स्टेप्स के थ्रू आपको ये समझना है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले राइट एलिमेंट सिंबल ऑफ परसेंट एलिमेंट। तो आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर एक टेबल कैलकुलेट करनी है। उस टेबल के अंदर आपको यहाँ पर लिखना है एलिमेंट। क्या लिखना है? एलिमेंट। आपको लिखना है कौन सा वो एलिमेंट की हम बात करें कंपाउंड के अंदर। ये आप एक कैलकुलेट करिए इस टेबल को हमारे पास साथ साथ, और उसके बाद में आपको यहाँ पर उसका सिंबल लिखना है। क्या लिखना है? सिंबल। आपको उसका सिंबल लिखना है। यहाँ पर जैसे जैसे मैंने बोला है आप वैसे वैसे ही करिए। और उसके बाद परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट आपके पास में एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। फिर क्या लिखना है आपको? एटॉमिक मास। क्या है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। यहाँ पर उस एलिमेंट का एटॉमिक मास आप लिखें। उसके बाद आपने क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ मोल्स। या नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने हैं यहाँ पर, यानी कि n इजिकल टू W/m से। किससे? n इक्वल टू W/m से। फिर आपको सिंपल मोलिकुलर मास, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको क्या करना है? आपको सिंपलेस्ट रेशो निकालना है। क्या निकालना है? सिंपलेस्ट रेशो। सिंपलेस्ट रेशो आपको निकालना है। और फिर आपको होल नंबर रेशो निकालना है। क्या निकालना है आपको? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। क्या करना है आपके पास? सिंपलेस्ट रेशो निकालने के बाद में आपको क्या करना है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। यानी कि कभी भी कोई भी फॉर्मूला है, जैसे आपने लिखा H2O, तो आप ऐसे नहीं कर सकते हाफ H और O1 ऐसे नहीं लिख सकते। तो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में करना है? होल नंबर रेशो में। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। होल नंबर रेशो में इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये आपके पास में एक टेबल जो बन गई है। इस टेबल के हेल्प से आप एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। इस टेबल की हेल्प से आप क्या करेंगे? एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। एलिमेंट आपके पास क्या है? कार्बन। सबसे पहले कार्बन को आप ऐसे मेंशन कर लीजिए। उसके बाद क्या आपके पास? हाइड्रोजन है। उसके पास हाइड्रोजन आपके पास है। हाइड्रोजन आपके पास है। और उसके बाद आपके पास क्या है जी? क्लोरीन है यहाँ पर। अब आपके पास कार्बन कितने परसेंट में दिया है? 24.27% में। आपके पास हाइड्रोजन 4.07% में। क्लोरीन आपके पास 71.65% में। ये आपके पास परसेंटेज डेटा आपके पास गिवन है। क्या है? ये आपके पास परसेंटेज डेटा गिवन है। इस परसेंटेज डेटा को आपने पहले इस टेबल में फिल कर लिया है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर जो आपने सिंबल लिखा है, यहाँ पर मैंने इसको उल्टा कर दिया है। तो यहाँ पर आपके पास कार्बन आएगा और 24.27 आएगा आपके पास में। यहाँ पर आएगा हाइड्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन की वैल्यू 4.07%। यहाँ पर आएगी आपके पास में क्लोरीन, Cl का सिंबल, और यहाँ पर आप लिखेंगे 71.65%। फिर इसका मोलिकुलर मास, कार्बन का मोलिकुलर मास जानते हैं आप 12 होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है। इसका 35.5 होता है। फिर आपके पास आप क्या करेंगे? यहाँ पर गिवन परसेंटेज यानी कि मास, अगर टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम है आपके पास, जो कंपाउंड आपके पास 100 है कंपोजिशन उसकी परसेंटेज का, तब आप इसको n=W/m से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि आपके पास में 24.27 अपॉन मोलिकुलर मास 12, 4.07 R/1 और आपके 71.65% अपॉन 35 आपके पास। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके एक वैल्यू को फाइंड करेंगे। यानी कि आपके पास में कितना? 2.02 और आपका 4.07 और 2.02% आपके पास। ये जो एक मिनिमम वैल्यू आपके पास आ रही है, इसको सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट करने के लिए, सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनिमम वैल्यू से। इसको डिवाइड करना है आपको। 2.02 अपॉन 2.02, 4.07 अपॉन 2.02 और 2.02 अपॉन 2.02 आपके पास। ये आपके पास आप जब इसको एक वैल्यू 1 आएगी, आपके पास 2 आएगी और ये आपके पास 1 वैल्यू आएगी।
अब ये तो खुद एक मतलब होल नंबर रेशो में अगर ये 1.5 या 2.5 आता तो उसको ऐसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते कि एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में कन्वर्ट हो जाता। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर होल नंबर रेशो वही आ जाएगा आपके पास में, कोई अलग नहीं आएगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना है, यानी कि C1H2 और Cl1, ये आपके पास में एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। ये आपके पास में क्या आ गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या आ गया आपके पास में, एम्पिरिकल फॉर्मूला। आप क्या करेंगे, आप इसका मास निकालेंगे, तो यानी कि 12 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 35.5, यानी कि 12 प्लस 2 प्लस 35.5, यानी कि आपके पास 49, कितना 49 पॉइंट समथिंग ही आएगा आपके पास, 0.5 आया आपके पास। अब क्या करेंगे, आप यहाँ पर n की वैल्यू निकालेंगे। गिवन मोलिकुलर फॉर्मूला मास इक्वल टू 98.76 अपॉन 49.5, तो नियर अबाउट आपके पास में 2 आ गया। n की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब आप मोलिकुलर फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे, जो आप n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला आपके पास गिवन है, जो प्रोवाइडेड हुआ है, तो 2 इंटू आपके पास C1H2Cl1 आपके पास आया। इसकी मल्टीप्लाई करके जब आप फॉर्मूला निकालेंगे तो C2 आपने H4 और आपके पास Cl2, ये आपके पास मोलिकुलर फॉर्मूला के पास निकल गया। ये आपके पास एक तरीका होता है एम्पेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला को कैलकुलेट करने का। तो आपने देखा, आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।